नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष मेहता एग्ज़ाम टॉपर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो है हरियाणा के पर्यटन स्थलों पर। तो थोड़ा सा सब्र करके देखेंगे हरियाणा के पर्यटन स्थल। तो एक अच्छा टॉपिक है हरियाणा के पर्यटन स्थल का। ध्यान देंगे भाई, कई बच्चों तक वीडियो पहुंच नहीं रही है, तो प्लीज़ पहुंचा देना। कोशिश मैं करता हूं जितने बच्चे साथ होते हैं। ठीक है। पर्यटन स्थलों की बात करें तो हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1974 को। हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना हुई 1 सितंबर 1974 को स्थापना हुई थी बच्चों। और 1 सितंबर को ही हरियाणा में पर्यटन दिवस मनाया जाता है। पर्यटन दिवस मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि जो पर्यटन है, जो टूरिज्म है, टूरिस्ट की बात कर रहे हैं, हरियाणा में टोटल 44 पर्यटन स्थलों को मान्यता दी गई है। कितने पर्यटन स्थलों को मान्यता है? 44। और अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो पर्यटन स्थल है, सबसे ज़्यादा वो कहाँ पर मिलेंगे आपको, तो आंसर आएगा बच्चों कुरुक्षेत्र के अंदर। और सबसे कम पर्यटन स्थल कहाँ हैं? तो सबसे कम पर्यटन स्थल है प्यारे बच्चों, वो है फतेहाबाद के अंदर। फतेहाबाद में सबसे कम पर्यटन स्थल आपको मिलने वाले हैं। ओके। हमारे हरियाणा के जो पर्यटन स्थल हैं बेटा जी, उसमें जो स्लोगन है कम हॉलीडे विद अस, कम हॉलीडे विद अस, ये स्लोगन है। और जितने भी पर्यटन स्थल है ना बेटा जी, वो उसका जो सिंबल है, पर्यटन स्थलों का सिंबल जो हरियाणा के अंदर है वो है मोर। सिंबल क्या है बच्चों? मोर है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1974 को। इसका जो हेड क्वार्टर है बच्चों वो है पंचकुला के अंदर, हेड क्वार्टर है। और पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 सितंबर को मनाया जाता है। हरियाणा के अंदर 44 पर्यटन स्थलों को मान्यता दी गई है। सबसे ज़्यादा कुरुक्षेत्र के अंदर है, सबसे कम जो है वो कहाँ है? फतेहाबाद के अंदर है। और यहाँ पर जो स्लोगन है वो है कम हॉलीडे विद अस। और इसका सिंबल जो है वो है मोर। और एक बात और बतानी है, हरियाणा के जितने भी पर्यटन स्थल है ना, ये किसके नाम के ऊपर हैं बच्चों? पक्षियों के नाम के ऊपर है। किसके नाम पर हैं? पक्षियों के नाम के ऊपर आपको पर्यटन स्थल मिल जाएंगे। अब कौन कौन सा पर्यटन स्थल कहाँ कहाँ है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हरियाणा के उत्तर में जो जिले हैं, अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर। सबसे पहले मैं अम्बाला में बताता हूँ आपको कि अम्बाला में पर्यटन स्थल कहाँ है, कौन सा है। अम्बाला के अंदर जो पर्यटन स्थल है बच्चों वो है किंगफिशर। किंगफिशर नाम का पर्यटन स्थल कहाँ मिलेगा आपको? अम्बाला में। दूसरा हमारा आता है पंचकुला, जो पहाड़ियों में है। पंचकुला के अंदर आपको पर्यटन स्थल कौन से मिलेंगे? तो आपको याद रखना है, यहाँ से मिलेगा बेटा जी माउंटेन बटेर। माउंटेन बटेर नाम का पर्यटन स्थल यहीं पर है। उसके बाद में यहाँ है जटायु यात्रिका। जटायु यात्रिका नाम का पर्यटन स्थल है यहाँ। और पंचकुला के अंदर एक और पर्यटन स्थल है जिसका नाम है क्या? रेड बिशप। रेड बिशप नाम का पर्यटन स्थल है। तो पंचकुला में कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना, एम बी माउंटेन बटेर है, जटायु यात्रिका जीवाई है, जेवाई है, और रेड बिशप आर बी। तो माउंटेन बटेर, जटायु यात्रिका और रेड बिशप नाम का पर्यटन स्थल आपको कहाँ मिलेगा? पंचकुला में। किंगफिशर कहाँ मिलेगा आपको? अम्बाला के अंदर। फिर बात करते हैं हम बच्चों यमुनानगर के अंदर। जब आप यमुनानगर में जाओगे तो यमुनानगर के अंदर आपको क्या मिलेगा? गरुड़। गरुड़ मिलेगा, ग्रे पेनिकल, ग्रे पेनिकल मिलेगा, और पिन टेल मिलेगा। गरुड़, ग्रे पेनिकल और पिन टेल नाम का पर्यटन स्थल यहाँ मिलेगा। आप कह रहे होंगे सर पंचकुला में आपने ये तीन ही बताए हैं, और इसलिए नहीं बताए क्योंकि आपको पता है, जैसे मोरनी हिल आपको पता है ना, ये हरियाणा ज्योग्राफी में डिटेल में बता चुका हूँ। मोरनी हिल्स है, कैक्टस गार्डन है यहाँ पर। पंचकुला में कैक्टस होता है, कांटों का गार्डन। कैक्टस गार्डन जो है बच्चों वो कहाँ पर स्थित है? पंचकुला के अंदर स्थित है। ये आपको पता होना चाहिए। यमुनानगर में गरुड़ है, ग्रे पेनिकल है, पिनटेल है। आप कहोगे सर हथनी कुंड भी है यहाँ पर, ताजे वाला भी है, कालेसर भी है। बिल्कुल है, लेकिन वो आपको आता है ना। ताजे वाला है, हथनी कुंड है, बिराज बने हुए हैं यहाँ पर। और भी है यहाँ पर, कौन सा है? कालेसर। कालेसर वन्य जीव अभयारण्य भी है, नेशनल पार्क भी है ना।
ये सारे आपको यमुनानगर में मिलेंगे। तो अम्बाला में किंगफिशर, पंचकुला में माउंटेन बटेर, जटायु यात्रिका, रेड बिशप। और जब आप यमुनानगर के अंदर जाओगे तो गरुड़, ग्रे पेनिकल और पिनटेल को याद रखेंगे आप। यमुनानगर के नीचे ही है करनाल, और जब आप करनाल में जाते हो तो करनाल में गांव पड़ता है उचानी कला। उचानी कला ये वो गांव है जहां पर सबसे अंतिम गांव 29 नवंबर 1970 को जहां पर बिजली पहुंचाई गई थी वो था उचानी कला। और उचानी कला में जो पर्यटन स्थल है बच्चों उसका नाम है ओएसिस। ओएसिस नाम का पर्यटन स्थल कहाँ मिलेगा? करनाल के अंदर मिलेगा, आपको याद रखना उचानी कला में, ठीक है। करनाल फिर आ जाता है यहाँ उत्तर में है कुरुक्षेत्र। और जब कुरुक्षेत्र में आप जाओगे ना बच्चों तो कुरुक्षेत्र में आपको मिलेगा कौन कौन सा? नीलकंठ, नीलकंठ नाम का है, पैराकीट है। ये दो तो याद रखने हैं पर्यटन स्थल जो फेमस हैं। और आपको पता है जो बताने की मेरे को जरूरत नहीं है, जैसे ज्योतिसर है ना, हरियाणा हिस्ट्री में बताया था आपको। सन्निहित सरोवर है, सन्निहित सरोवर है, ये भी यहीं पर ही है। नीलकंठ है, पैराकिट है, ज्योतिसर है, सन्निहित सरोवर है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है? ब्रह्म सरोवर है, ब्रह्म सरोवर है। तो ये सारा कुछ हमारे को कहाँ मिलने वाला है? कुरुक्षेत्र के अंदर। और जब आप कैथल में आएंगे ना बच्चों तो कैथल में कैफ से, कैथल से कोयल, कैथल में जो पर्यटन स्थल है उसका नाम क्या है? कोयल। तो हरियाणा के उत्तर में 6 जिले हैं, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल। अंबाला के अंदर किंगफिशर है, माउंटेन बटेर पंचकुला में है, जटायु यात्रिका पंचकुला के अंदर है, रेड बिशप पंचकुला के अंदर है। इधर आप यमुनानगर के अंदर जाओगे तो वहाँ आपको मिलेगा क्या? ग्रे पेनिकल, गरुड़ और पिनटेल मिल जाएगा। करनाल के उचानी कला में आ जाओगे तो वहाँ आपको क्या मिलेगा? ओएसिस मिल जाएगा। कुरुक्षेत्र में नीलकंठ और पैराकिट को तो याद रखो, सन्निहित सरोवर, ब्रह्म सरोवर, ज्योतिसर ये सुना ही हुआ है आपने। और कैथल के अंदर आप जाओगे तो वहाँ आपको क्या मिलेगा बच्चों? कोयल। हो गया ये याद? चलो उसके बाद में अब यमुनानगर करनाल हो गया तो फिर चलते हैं हम पानीपत। पानीपत में आप जाओगे तो बेटा KBS, के फॉर काला आम। काला आम जो है पानीपत के तीसरे युद्ध से संबंधित है। ये आम का पेड़ जो था खून से रंग गया था और काला हो गया था, तो काला आम है। पानीपत में ब्लूजे, ब्लूजे नाम का पर्यटन स्थल है। और स्काईलार्क, स्काईलार्क नाम का पर्यटन स्थल आपको मिल जाएगा। तो KBS, काला आम, ब्लूजे और स्काईलार्क ये आपको पानीपत में मिलने वाला है बच्चों। फिर अपन चलते हैं सोनीपत में। जब आप सोनीपत में आप जाओगे ना बच्चों तो सोनीपत में आपको कौन सा पर्यटन स्थल मिलेगा? ठीक है मैडम, उधर ना सर को बोलना कि वो लेके आएंगे, दूसरा मार्कर लेके आएंगे आगे वाले पिन ने। जब हम सोनीपत को बोलते हैं तो सोनीपत के अंदर मिलेगा बेटा जी आपको सतकुंभा। कौन सा मिलेगा? सतकुंभा मिलेगा, चकोर मिलेगा, चकोर, और एथनिक इंडिया लिमिटेड, एथनिक इंडिया लिमिटेड। तो सतकुंभा, चकोर, एथनिक इंडिया लिमिटेड, सतकुंभा, चकोर, एथनिक इंडिया लिमिटेड ये सोनीपत में मिलेगा। पानीपत में KBS, कालाम, ब्लूजे, स्काईलार्क, कालाम, ब्लूजे, स्काईलार्क, ठीक है। अच्छा जी, सोनीपत के बाद में मेरा मन किया फरीदाबाद जाने का, तो हम चल पड़े फरीदाबाद। फरी में आपको क्या मिलता है? फरीदाबाद में आपको मिलेगा झोपड़िया आश्रम। फरी में कोई झोपड़ी देगा आपको, महल तो देने से रहा। तो यहाँ पर हमारे को मिल गया झोपड़िया आश्रम। और फ्री में हमारे को मिलेगा सनबर्ड, सूरज भगवान फ्री में मिल गए। और फ्री में ही आपका राज है दुनिया पर, राजहंस होटल है। फ्री में आपका क्या है? राज है, तो राजहंस होटल है। और अगर हम बात करें फरीदाबाद की तो फरीदाबाद के अंदर आपको एक चीज़ और भी मिलेगा, अरावली गोल्फ मैदान। अरावली गोल्फ मैदान, अरावली गोल्फ मैदान ये भी आपको कहाँ मिलने वाला है प्यारे बच्चों? तो ये भी आपको मिलेगा फरीदाबाद के अंदर। और फरीदाबाद में अनंगपुर धाम है, इसको तो आप भूल ही नहीं सकते। अनंगपुर धाम, अनंगपुर धाम भी कहाँ है? फरीदाबाद में। तो फ्री में मिलेगी झोपड़ी, फ्री में मिलेगा सन, फ्री में आपका राज हो गया, राजहंस होटल, अरावली गोल्फ मैदान फरीदाबाद में हो गया, अनंतपुर धाम हो गया, ठीक है। और फिर आए हम फरीदाबाद के बाद में पलवल। पलवल में है डबचिक झील है, वैसे तो ये होडल में पड़ती है, तो डबचिक जो है ये होडल के अंदर। तो उत्तर वाले ज़िले और पूर्व वाले ज़िले मैंने आपको बताए। थोड़ा रिवीजन ले लेते हैं। जब मैं अम्बाला में गया तो मेरे को किंगफिशर मिल गया। पंचकुला में जो पहाड़ियाँ थी वो तो मिली हमारे को, लेकिन मेरे को क्या मिला? माउंटेन बटेर मिल गया वहाँ।
जटायु यात्रिका मिल गया और रेड बिशप मिल गया। इसके अलावा वहाँ कैक्टस गार्डन भी है, मोरनी हिल्स भी है। यमुनानगर में हम गए, ताजेवाला, हथनी कुंड, कालेसर के अलावा हमारे को मिला क्या, ग्रे पेनिकल, पिनटेल, और साथ में आपको मिल गया गरुड़। जब करनाल की उचानी कला में गया तो ओएसिस मिल गया। और फिर मैं गया कुरुक्षेत्र के अंदर तो नीलकंठ और पैराकिट, ज्योतिसर सरोवर तो पता ही है आपको, कैथल में कोयल मिल गया। पानीपत में गए तो केबीएस मिला था, कालाम, ब्लू जे, स्काईलार्क। सोनीपत के अंदर गया तो एससी, सतकुंभा, चकोर और एथनिक इंडिया लिमिटेड। यहाँ मैं पलवल के अंदर गया, फरीदाबाद के अंदर मैं गया तो फ्री में तो मेरे को क्या मिलेगा, फ्री में मेरा क्या है, झोपड़ी मिलेगी, झोपड़ी आश्रम। फ्री में सन मिलेगा, सनबर्ड। और फ्री के अंदर ही मेरे को क्या मिलने वाला है बेटा जी, मेरा राज चलेगा, राजहंस होटल। अरावली गोल्फ मैदान भी वहाँ पर है, और साथ में आपको क्या मिलेगा, वहाँ अनंगपुर धाम भी मिलेगा। पलवल के अंदर है बेटा जी डबचिक, होटल जगह है वहाँ पर, तो क्या आएगा, डबचिक। अगला आता है बच्चों पर्यटन स्थल, तो इधर पड़ता है बेटा झज्जर। झज्जर में आप जाओगे तो बहादुरगढ़ जगह है, बहादुर लोग गोरे होते हैं ऐसे याद रख लो। तो बहादुरगढ़ में है गोरैया, गोरैया नाम का प्रजनन स्थल बोल रहा हूँ, गोरैया नाम का आपका क्या है, पर्यटन स्थल है, ठीक है। और झज्जर के बाद में हमें जाना है गुरुग्राम में। गुरु के पास में जाओगे तो गुरु से क्या मांग लेनी चाहिए, क्षमा। गुरु से क्या मांगनी है, क्षमा। क्षमा मांगनी है, कैसे मांगनी है, बार बार, बार बेट। और गुरु से क्षमा मांगोगे तो छोटे नहीं होगे, छोटा बसंत, छोटा बसंत। तो गुरु से आपने क्षमा मांगनी है, बार बार मांगनी है, बार बेट। और क्षमा मांगने से आप छोटे नहीं होते हैं, तो छोटा बसंत। ये आपको पर्यटन स्थल मिलेंगे। झज्जर में आप जाओगे बहादुरगढ़ के अंदर तो वहाँ आपको गरैया पर्यटन स्थल मिलने वाला है। ओके बच्चों, अच्छा जी। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ रोहतक है। जब आप रोहतक में जाते हो ना, तो रोहतक में आपको याद रखना है मैं ना, रोहतक में मैं नहीं जाऊँगा, मैं ना, न से आपको याद रखना है नौरंग है। और नौरंग को 24 चबूतरा के नाम से भी जाना जाता है, मैना, नौरंग। और चौधरी छोटू राम टूरिस्ट पैलेस भी है, चौधरी छोटू राम टूरिस्ट पैलेस। टूरिस्ट पैलेस जो है वो आपको कहाँ मिलने वाला है, वो रोहतक के अंदर। तो रोहतक में है नौरंग, मैना, नौरंग और चौधरी छोटू राम टूरिस्ट पैलेस है, ठीक है। इधर हमारे हरियाणा का दिल जींद है, तो जींद में आप जाओगे तो जींद में आपको मिलेगी बुलबुल, और जींद में ही है होयसल। बुलबुल और होयसल नाम का पर्यटन स्थल आपको कहाँ मिलेगा, जींद में। तो झज्जर में बहादुर लोग हैं, बहादुरगढ़ के अंदर गोरे, बहादुर लोग जो होते हैं वो गोरे होते हैं, गोरैया हो गया। गुरु से मांगो क्षमा, बार बार मांगो, बार बेट। और क्षमा मांगने से छोटे नहीं होगे, छोटा बसंत, याद रह जाएगा। इसी तरह से मैं रोहतक में आया तो रोहतक में आएगा मैं नहीं जाता, रोहतक में मैं नहीं रोता, रोहतक में मैं नहीं रोता, तो मैना, नौरंग और चौधरी छोटूराम टूरिस्ट पैलेस, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद में अब बात करते हैं हम महेंद्रगढ़ में गए, तो महेंद्रगढ़ के नारनौल के अंदर मुझे मिला, नारनौल में नल है, और नल से मेरे को याद रहेगा जल महल। नारनौल में नल है तो नल से जल महल नारनौल में है, महेंद्रगढ़ में है। रेवाड़ी में जब आप जाओगे ना बेटा, रेवाड़ी वाला थोड़ा याद रख लेना, रेवाड़ी में है जंगल, जंगल बैबलर। रेवाड़ी में है बच्चों जंगल बैबलर और सैंड पाइपर। जंगल बैबलर और सैंड पाइपर जो है ये आपको कहाँ मिलने वाला है, रेवाड़ी में। मेवात में नहीं है कोई याद करने वाला, तो उसको हमने छोड़ दिया, ठीक है। अच्छा जी, इधर आ गए हम भिवानी में। तो जब मैं भिवानी में गया तो भिवानी के अंदर मेरे को मिलेगा बेटा जी क्या, रेड रोबिन। वहाँ रेड बिशप था ऊपर, यहाँ रेड रोबिन है। तो रेड रोबिन जो है वो कहाँ मिलेगा, भिवानी में। और भिवानी के लोहारू में पड़ता है जल तरंग, जल तरंग भी कहाँ है, भिवानी के अंदर। और इधर आप जब चरखी दादरी में जाते हो ना बच्चों, चरखी दादरी में, तो दादरी से आपको याद रखना है डेरिंगो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया, दादरी से डेरिंगो पर्यटन स्थल जो है वो दादरी में है। और भिवानी के अंदर आपको याद रखना है रेड रोबिन और जल तिरंग है, ठीक है। फिर मैं गया बच्चों हिसार में, हिसार मेरा शहर है। हिसार में मेरे को क्या मिलेगा, हिसार में मिलेगा ब्लू बर्ड, ब्लू बर्ड है। ब्लैक बर्ड हाँसी में है, ब्लू बर्ड, ब्लैक बर्ड जो है वो हाँसी के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्लू बर्ड हिसार के अंदर है। और यहाँ पर एक और पर्यटन स्थल है फ्लेमिंगो, इतना महंगा है भाई, फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल है, शादियाँ वगैरह होती है आजकल यहाँ। तो फ्लेमिंगो, ब्लू बर्ड और ब्लैक बर्ड ये कहाँ पर आपको मिलने वाला है बेटा जी, हिसार के अंदर। और फिर हमारा मन गया कहाँ जाने का,
फतेहाबाद जाने का, तो फतेहाबाद के अंदर हमारे को मिलेगा पपीहा। फतेहाबाद के अंदर कौन सा है? पपीहा है। और आखिरी आता है सिरसा, बाबा जी की नगरी, संतों की नगरी सिरसा। सिरसा का यहाँ लिखता हूँ। सिरसा में बेटा जी आपको याद रखना है क्या है? सुरखाब नाम का पर्यटन स्थल है। सुरखाब और शिकरा, ये दोनों पर्यटन स्थल जो आपको मिलते हैं वो आंसू में मिलते हैं। जगह है वहाँ पर आंसू में सुरखाब और शिकरा नाम का पर्यटन स्थल आपको वहाँ मिलता है। और साथ में वहाँ काला तितर पार्क भी है। काला तितर पार्क जो है वो आपको कहाँ मिलेगा? सिरसा के अंदर मिलेगा। तो काला तितर पार्क सिरसा के अंदर। तो सिरसा वाला मैंने आपको बताया, सुरखाब शिकरा ये दोनों आंसू नाम की जगह के अंदर है। और काला तितर पार्क भी आपको कहाँ मिलने वाला है बच्चों? सिरसा के अंदर। ठीक है, तो टेस्ट लेता हूँ मैं आपका, मेरे को बताइएगा। 10 क्वेश्चन मैं लिख के जाता हूँ, मेरे को आंसर आप देंगे, कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहले मेरे को पपीहा बताइएगा कहाँ पर है, पहला नंबर का पपीहा। दूसरे क्वेश्चन का जवाब आप मेरे को देंगे कोयल नाम का पर्यटन स्थल कहाँ पर है। तीसरा मेरे को बताएंगे ओएसिस नाम का पर्यटन स्थल कहाँ पर है। देखते हैं आपको सारे आते हैं कि नहीं। चौथा आप मेरे को ये बताएंगे कि नीलकंठ नाम का पर्यटन स्थल कहाँ पर है। पांचवा आप मेरे को बताइएगा किंगफिशर नाम का पर्यटन स्थल कहाँ पर है। किंगफिशर। छठा आप मेरे को बताएंगे मैना नाम का पर्यटन स्थल कहाँ पर है। सातवां बताइएगा गरुड़ नाम का पर्यटन स्थल कहाँ पर है। आठवां आप मेरे को ये बता के जाइएगा बुलबुल नाम का पर्यटन स्थल कहाँ पर है। नौवां आप बताइएगा ब्लूबर्ड नाम का पर्यटन स्थल कहाँ पर है। और आखिरी आप मेरे को ये बताइएगा कोरैया नाम का पर्यटन स्थल कहाँ पर। ये 10 मेरे को कमेंट करके आप बताएंगे तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना भगवान ने दिमाग दे रखा है। ऐसे ही जुड़े रहिएगा और प्लीज़ शेयर वगैरह कर दिया करो यार, तुम्हारे लिए बना रहा हूँ। कर दोगे तो ज्ञान मिल जाएगा, नहीं करोगे तो बेटा जी मर्जी है आपकी। ठीक है, अपना ध्यान रखेंगे। और कोई भी जानकारी चाहिए हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंगली, कोई नोट्स वगैरह की जानकारी चाहिए हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, मस्त।